नमस्कार, द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं शोभित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नीट 2023 में एनटीए ने पहली बार बोनस दिया है एंड एक क्वेश्चन को, फिजिक्स के रेडियस ऑफ गायरेशन वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। कट ऑफ पे इसका क्या असर होगा ये डिस्कस करेंगे एंड काउंसलिंग में आगे के इवेंट्स किस तरीके से होने वाले हैं, आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एंड अब आपके लिए चैनल, अगर ऑथेंटिक कोई चैनल आपको लग रहा है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो सेक्शन में जाके चैनल के ये ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए क्या क्या कंटेंट दिया गया है एंड वो कंटेंट बाकी चैनल से कितना यूनिक है, कितना यूनिक डेटा एनालिसिस है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को रिंग कर लीजिएगा, जिससे आपको थ्रू आउट काउंसलिंग हेल्प मिलती रहेगी। रेगुलर लाइव सेशंस होते रहते हैं। 12 तारीख को राजस्थान स्पेशल लाइव काउंसलिंग सेशन है रात 9 बजे, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। सारे काउंसलिंग के डाउट्स आपके सॉल्व करेंगे। एंड इसी के साथ में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आपको मिलेगा 1 से 2 दिन में आपको मिलेगा राजस्थान का कंप्लीट डेटा एनालिसिस, जहां पे हम आपको एक एक बच्चे का लास्ट ईयर के राजस्थान के जितने भी बच्चे थे उनको किस राउंड में क्या कॉलेज मिला, पूरा पाथवे, पूरा ट्रैकिंग एक एक बच्चे का दिखाऊंगा आपको। एंड हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन बच्चों ने सही डिसीजंस लिया, क्या गलतियां होती हैं काउंसलिंग में डिसीजन लेते समय, बिकॉज काउंसलिंग जो है एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। डिसीजन मेकिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये बहुत ही डिटेल्ड डेटा एनालिसिस है। 12-15 एक्सेल शीट्स को कंबाइन करके ये एनालिसिस बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक बच्चे का स्टेट राउंड 1 का कॉलेज, AIQ राउंड 1 का कॉलेज, उसके बाद में स्टेट राउंड 2 का कॉलेज, AIQ राउंड 2 का कॉलेज एंड मॉपअप तक का कॉलेज, सारा डेटा यहाँ पे है। तो इस तरीके के एनालिसिस के लिए चैनल से जुड़े रहें। वापस आते हैं नोटिस की तरफ कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड कट ऑफ में क्या चेंज हो सकता है, क्या आप एक्सपेक्टेशन रखें। तो देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 3 सालों में कि एनटीए ने आंसर की में चेंजेस किए हों। बट जो भी चेंजेस हुए हैं आपको ये समझना है कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो सभी बच्चों के लिए हुए हैं। ज़्यादातर बच्चों जिनका अभी तक मेरे पास में मैसेज आया है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चों का मेरे पास में मैसेज आया है उनका कहना यही है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था जो एनटीए ने चेंज किया, वो अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता है कि बहुत मेजर चेंजेस कट ऑफ में होते हुए दिखेंगे। एंड जो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया है उसका किसी बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको लेकर पैनिक मत होइएगा। तो बेसिकली जो चेंज हुआ है वो खाली एक क्वेश्चन में हुआ है। मैक्सिमम बच्चों के 5 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। मेरे हिसाब से कम कुछ ही बच्चों के हुए होंगे, 8-10% बच्चों के हार्डली नंबर कम हुए होंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था बहुत ऑब्वियस था, सारे ही बच्चे उसको बोल रहे थे कि चैलेंज होगा, तो इसका आंसर बदलने की एक्सपेक्टेशन है। एंड अच्छी बात मुझे ये लगी, जितने भी जुड़े हुए बच्चे हैं उन्होंने यही बताया कि उनके मार्क्स बढ़ गए हैं, किसी ने भी एक्स्ट्रा मार्क्स अपने नहीं बताए थे। तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। एनालिसिस किस चीज़ से चेंज होगा, मैंने चैनल पे बार बार बताया है कि एनालिसिस आपका जो चेंज होगा वो इससे होगा कि इस बार के जो कॉलेज के कट ऑफ हैं वो चेंज होंगे, क्योंकि एम्स ऊपर शिफ्ट करेंगे एंड कुछ नए कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा कट ऑफ इफेक्ट होता है। ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप पे आपके लिए काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी है, वो अगर आपके यूज़ का हो तो आप उसको एक्सेस करिए, और भी कंटेंट आता रहेगा। एंड पेड कंटेंट के सैंपल्स भी हैं, अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, आपको रिक्वायर्ड हो तो ही आप ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज फ्री कंटेंट, स्पेशली जो लो मार्क्स के बच्चे हैं उनके लिए फ्री कंटेंट बहुत यूजफुल है। स्टेट वाइज क्लोजिंग कट ऑफ वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको जाके कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि आपको किस स्टेट में, किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलना पॉसिबल है, आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट में कॉलेज मिलना पॉसिबल है या नहीं। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो साउथ नहीं जाना चाहते हैं। चैनल की वीडियो सेक्शन की बात हो गई। अगर आपके रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट आपका अब मिनिमम 14 से 15 जून को एक्सपेक्टेड था, जिसको 10 से 12 के लिए लोग बोल रहे थे। अब उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिपुर के एग्जाम को उन्होंने चैलेंज करने का प्रोविजन दिया है 12 तारीख तक का। एंड इसके बाद में वो ओवरऑल रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, यानी कि मणिपुर के रिजल्ट और ऑल इंडिया के रिजल्ट को कंबाइन करेंगे। आंसर की उन्होंने दोबारा पब्लिश की है, यानी कि आपके मार्क्स का डेटा भी, एनटीए को सारे बच्चों के मार्क्स का डेटा भी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 से 3 दिन मिनिमम इस काम में लग सकते हैं। तो आप अब आराम से रिलैक्स होकर रहिएगा, पैनिक होकर मत रहिएगा। इस चैनल पे आपको हमेशा ही ऑथेंटिक अपडेट्स मिलेंगी। हमने बीच में कोई वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड नहीं डाला, सुबह शाम जब अपडेट आई तभी आपको अपडेट दी गई। तो अपडेट आपसे कोई भी मिस नहीं होगी। नीट की काउंसलिंग से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट आपसे कभी भी मिस नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद इतने सारे चैनल्स को फॉलो कर रखा होगा, इतने सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो कर रखा होगा, टेलीग्राम ग्रुप्स को फॉलो कर रखा होगा, कि अपडेट को लेकर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बाकी इतना ध्यान रखिए कि काउंसलिंग एक प्रोसेस है,
चैनल से जुड़े रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। काउंसलिंग प्रोसेस की एंड डॉक्यूमेंट्स की वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा, वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को बताया है। बात करें अगर कॉमन काउंसलिंग की, तो कॉमन काउंसलिंग को लेके अभी जितनी अपडेट दी थी, मेरी वीडियो कॉमन काउंसलिंग पे यूट्यूब पे करंटली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरी वीडियो को हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके प्लीज़ आप ज़रूर देख सकते हैं, आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कॉमन काउंसलिंग को लेके मेरा मानना यह है कि पहली चीज़, अगर आपका कॉमन काउंसलिंग इस बार होती है तो थोड़ा सा काउंसलिंग में डिले हो सकता है। दूसरी चीज़, आपकी नीट पीजी की INI-CT की काउंसलिंग का भी नोटिस आज गया है, तो उसी के साथ में नीट पीजी की ऑल इंडिया की काउंसलिंग, क्योंकि उनका एग्जाम 3 मार्च को रिजल्ट आ चुका है, उनकी काउंसलिंग ज़्यादा डिले हो रही है। एंड किसी भी मेडिकल कॉलेज में JR का सिस्टम सही तरीके से बना रहे, हॉस्पिटल्स ठीक तरीके से चलें, तो वहाँ पर पीजी की काउंसलिंग पर पहले फोकस होता है। तो हो सकता है कि पहले पीजी की काउंसलिंग शुरू हो एंड उतने टाइम में NMC सिस्टम बना दे आपकी कॉमन काउंसलिंग का। इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी मेरे पास या किसी के पास में भी नहीं है। जब भी अपडेट आएगी आपको चैनल पे मिलेगी। अगर कॉमन काउंसलिंग के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो उस पर अभी बहुत डिटेल चर्चा नहीं की जा सकती है। इसका रीज़न ये है कि जितना उन्होंने अभी दिया है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके बेसिस पे आपको प्रोज एंड कॉन्स बताए जाएं। जब कॉमन काउंसलिंग का सिस्टम आएगा कि किस तरीके से होगी, क्या चेंजेस होंगे, तभी उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एवेल्युएट करना सही होगा। बाकी व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कॉमन काउंसलिंग से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरीके का स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम, उसमें चेंजेस नहीं किए जाएंगे, स्टेट कोटा अबॉलिश नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप एकदम मान सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ में, क्योंकि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है। उसके लिए सारे स्टेट्स में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा था कि सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो डोमिसाइल सिस्टम इसलिए लाया गया था क्योंकि जैसे पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट के PMTs होते थे 2012-13 तक, तो उस समय पे यूपी, बिहार, राजस्थान के बच्चे सब स्टेट के PMTs देके वहाँ से जाके MBBS करके अपने स्टेट्स में वापस आ जाते थे, जिस वजह से छोटे स्टेट जैसे कि असम, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगह पे पॉपुलेशन टू डॉक्टर्स का रेशियो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से बाहर के बच्चों को अनअलाउ किया गया। तो डोमिसाइल और स्टेट कोटा होने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होगी। मैक्सिमम आपका ये होगा कि कॉमन काउंसलिंग में स्टेट और AIQ की काउंसलिंग दिल्ली की काउंसलिंग की तरह साथ में होगी। कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा इस पे अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड मैथमेटिकल मैटर है। कॉम्बिनेशंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाएंगे पॉसिबिलिटीज़ के, तो उसका आपको जब रिजल्ट आएगा ऑनेस्टली तभी आपको पता चलेगा। कयास लगाने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा। जो प्रोसेस होती है काउंसलिंग, मेरा मानना है कि काउंसलिंग एक प्रोसेस है। आई हैव बीन अ सक्सेसफुल काउंसलर, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 500 बच्चों की काउंसलिंग को हैंडल किया है। इसके साक्ष्य आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ में आपको ये मानना है मेरी बात कि काउंसलिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट जनरेट होंगे। अगर आप हर चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके ये पूछेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्रेडिक्शंस एक लिमिट तक इंपॉर्टेंट है, बट काउंसलिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कॉमन काउंसलिंग हो चाहे जो अभी तक काउंसलिंग का पैटर्न है वो काउंसलिंग हो, काउंसलिंग हमेशा ही एक प्रोसेस ही रहेगी। काउंसलिंग राउंड्स की अगर बात करें तो उसके लिए भी NMC ने यही कहा हुआ है अभी तक कि काउंसलिंग राउंड्स अगर NMC को नेसेसरी लगेगा उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कितने राउंड्स होंगे। तो ऐसा अभी कहीं भी नहीं आया है कि एक ही बार चॉइस फिलिंग होगी या एक ही काउंसलिंग का राउंड होगा। तो ये सारी अपडेट्स थी अभी तक की। रिजल्ट की अपडेट आपको दे दी है कि 14-15 तारीख से पहले शायद आपके रिजल्ट आने के कम चांसेस हों। एंड बाकी बस आप लोग रिलैक्स रहिए, पैनिक मत करिए, चैनल से जुड़े रहिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतने जल्दी चैनल को इस स्तर पे पहुंचाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, आई कमिट कि आपको आगे भी इस चैनल पे इतना ही अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा थ्रू आउट द काउंसलिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको भी मैं इसको कम्प्लीटली रिटर्न करूँगा। काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी अच्छे से अच्छे तरीके से देखें। एंड हाँ, स्टेट वाइज कॉलेज रिव्यू सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।